इसके अलावा एमएलसी बदलवाने की भी कोशिश की गई थी, वो क्या वाक़या था? एमएलसी बदलवाने की कोशिश की हुई थी जब उबैद नाम के लड़के ने चाकू मारा था। उसके बाद मेरे भाई को जो हॉस्पिटल लेके गया था, वो उबैद का ही बड़ा भाई शेर खान, अच्छा। वो हॉस्पिटल लेकर गया था। और वो जब हॉस्पिटल लेके वहाँ पहुँचा है, वहाँ पे इतनी देर में, जब तक मैं पहुँचता हूँ इतनी देर में वहाँ पे एमएलसी ने एक झूठा नाम डलवा दिया, सलमान नाम का। उनकी पत्नी और बच्चे घर पर अकेले हैं। अब आप पर बयान बदलने का दबाव भी बनाया जाता है उन लोगों द्वारा, तो खतरा महसूस हो रहा है इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल खतरा है सर। हमारे क्योंकि हम लोग डरे हुए इसलिए क्योंकि हम इन सब चीज़ों से दूर हैं। हम भी क्रिमिनल माइंड होते, हम भी ऐसे होते तो हम भी बदले लेने की बातें करते, ये सब कर, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, नौकर पेशा लोग हैं, तो इन सब बवालों से, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के ज्योति नगर थाना क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद जावेद बताया जा रहा है, उनकी चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। और इसके पीछे का जो कारण है वो बहुत ही चौंकाने वाला बताया जा रहा है कि जब उन्होंने किसी व्यक्ति को 500 रुपये उधार दे रखे थे, जब उन्होंने उसे वापसी मांगा तो महज 500 रुपये ना चुकाने की वजह से उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसके चलते अस्पताल में उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। आपको बता दें, इसके अलावा परिवार के लोगों द्वारा कुछ गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इन पर बयान बदलने का दबाव बनाया गया और एमएलसी बदलवाने की भी कोशिश की गई। इस वक्त जावेद के भाई हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज़ है। आपके भाई की हत्या का मूल कारण क्या था? क्यों हत्या की गई, कुछ पता चला? मेरे भाई की हत्या का मूल कारण जो था वो थी रंगदारी मांगी जानी, 50,000 रुपये मांगे जाने। और वैसे भी जो छोटे मोटी रकम, मतलब 1,000 500, ये तो वो जब मर्जी आके ले जाया करते थे उन्होंने से। रंगदारी किस चीज़ की मांग की जा रही थी आपसे? ऐसा था, हमारा मकान जो है वो बिकने वाला था। उसका मतलब टोकन मनी आया था, इन लोगों को लगा कि बयान आ गया 4-5 लाख रुपए, तो उन लोगों ने 50,000 रुपये की डिमांड रखी थी। तो वो 50,000 रुपये तो दे नहीं सकते थे हम, क्योंकि हमारे पास आया ही नहीं था। देते कहाँ से? तो वो प्लानिंग के बतौर ही इन्होंने प्लानिंग करी है पहले, उसके बाद फिर ये सब उन्होंने खेल खेला है मेरे साथ। अच्छा, इसके अलावा एमएलसी बदलवाने की भी कोशिश की गई थी, वो क्या वाक़या था? एमएलसी बदलवाने की कोशिश की हुई थी जब उबैद नाम के लड़के ने चाकू मारा था। उसके बाद मेरे भाई को जो हॉस्पिटल लेके गया था, वो उबैद का ही बड़ा भाई शेर खान, अच्छा। वो हॉस्पिटल लेकर गया था। और वो जब हॉस्पिटल लेके वहाँ पहुँचा है, वहाँ पे इतनी देर में, जब तक मैं पहुँचता हूँ इतनी देर में वहाँ पे एमएलसी में एक झूठा नाम डलवा दिया, सलमान नाम का। जबकि वहाँ सलमान नाम का लड़का नहीं था, सलमान यहाँ पे था अपने घर पर। ठीक है। और उसमें चाकू की जगह, एमएलसी के अंदर चाकू की जगह अलमारी गिरना बताया कि अलमारी से चोट लगी है। अच्छा। और जबकि वो लगा चाकू था। और चाकू का घाव भी डॉक्टर ने हमें बताया था 6 से 7 इंची का घाव है, जो अंदर तक घुसा था चाकू। अलमारी का घाव इतना कहाँ होगा, अगर अलमारी लगेगी तो छोटा मोटा घाव हुआ था। तो ये चीज़ हुई थी वहाँ पे। उस टाइम पे एमएलसी जो बनवाई वो झूठी बनवाई। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों पर जो दबाव बनाया जा रहा है कि बयान बदल दिया जाए, वो कौन कर रहा है? हमारे ऊपर जो बयान बदलने के लिए कहा गया था, वो शेर खान ने दबाव डाला था कि बयान बदल दो, ठीक है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, जो भी है ये सारी बातें उसने कही। धमकियां भी मिली हैं हमें कि बयान बदलो, ये करो वो करो, इस तरह की धमकियां भी मिली हैं हमें। तो अब और इस प्रकार से जब धमकी मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये डर है कि परिवार में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको खतरा हो सकता है अकेले में। जी बिल्कुल हो सकता है खतरा उन्हें, क्योंकि मैं भी मान लो आज हूँ, कल काम पे मैं भी जाऊँगा। हाँ जी। मेरे एक खालू हैं, ये भी काम पे जाएंगे कल को। यहाँ पे बच्चे तो अकेले रह जाएंगे। बिल्कुल। तो इस चीज़ का तो पूरा पूरा डर है हमें। क्यों? वो इस क्षेत्र के बीसी ऑलरेडी पहले से ही है, शेर अच्छा। खान। ठीक है। तो और भी कई गंगों से ताल्लुकात है उनका। अब हम यहाँ नहीं है, हम ही अगर रास्ते बीच में कहीं जा रहे हैं तो हमारे अंदर भी डर बना हुआ है कि कहीं कोई हमारे साथ कुछ कर ना दे। तो ऐसे में क्या पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करता है? अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी तो उससे थोड़ी मदद हो पाएगी आप लोगों की? जी, मैं हमारी कल भी बात हुई थी एसएसओ साहब से, उन्हें हमने ये चीज़ बताई भी। एसएसओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपको पूरी पूरी मदद मिलेगी। अच्छा, कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक सिर्फ 2 ही लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है और बाकी लोगों के साथ पुलिस पूछताछ कर रही है। कितने लोगों का इसमें मतलब शामिल होने का अंदाजा है कि और भी लोग क्या इस हत्या में शामिल हो सकते हैं उन दो के अलावा?
4 से 5 लोग इस हत्या के अंदर शामिल हो सकते अच्छा, हो सकते हैं। और जिन्होंने आप बयान बदलने का, आपको एमएलसी बदली है और बयान बदलने का आप पे दबाव बना रहे, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? हैं। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। रंगदारी मांगने वाले ही 50,000 की मैन वही है, अच्छा, वही है। वही बंदा है। वो दोनों भाई हैं। चाकू मारने वाला उबैद, उसके साथ ही पकड़ने वाले अलग हैं। और चाकू मारने वाला उबैद और ये शेर खान रंगदारी मांगने वाले 50,000 रुपए की, ये दोनों भाई सगे भाई हैं। अच्छा। शेर खान जो है सबसे बड़ा भाई है, उबैद जो है सबसे छोटा भाई है। इस वक्त परिवार के कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। आप मृतक के क्या लगते हैं? मैं उनका खालू लगता हूँ। खालू क्या, एक तरह से मैं उनका बाप ही हूँ। बचपन से उनका पालन पोषण सब मैंने किया, शादी ब्याह सब मैंने किया इनका। तो एक बच्चे को पाल पोस के आपने बड़ा किया, अपनी आंखों के सामने पाला, और अब उनकी हत्या कर दी गई, और मूल कारण इस पे क्या लग रहा है कि क्या साजिश हो सकती है इसके पीछे? इसके साथ ही जैसे कि बताया है, उसके भाई ने बताया है और सब लोग जानते हैं। आप हमारे पास दूसरे या तीसरे चैनल वाले हैं और किसी भी चैनल पे हमें आने का शौक़ नहीं है, ना तस्वीर खिंचवाने का शौक़ है। ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ना हम इस लाइन के आदमी हैं, ना ऐसी चीज़ें हमें पसंद हैं। हम डेली खाने कमाने वाले लोग हैं, ना हम इतने पैसे से स्ट्रॉन्ग हैं कि भाई हम ये सब कर सकें। तो इन सब से चीज़ों से दूर ही रहते हैं और वो दूर रहने का ही नतीजा है कि हम आज अपना एक जवान बेटा खो चुके हैं। तो सर, जो भी हैं, जैसे भी हैं, क्रिमिनल है वो। और उन्होंने जो भी कुछ किया है वो पूरे इरादे के साथ किया है, पूरे गेम प्लानिंग करके किया है। जैसे मकान की टोकन मनी आई, उनको लगा कि बहुत बड़ा अमाउंट आ गया, रंगदारी वसूलना और गलियों में ऊधमबाजी करना उनका पेशा है। क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, पूरे दिन उन्हें आवारागर्दी करनी है, शाम को 2-3 हज़ार की शराब पी लेनी है। तो वो 2-3 हज़ार जो उन्हें इकट्ठे करने, वो कैसे करने? उन सब का स्रोत ऐसे जावेद जैसे सीधे लड़कों को बनाया जाता है, जो कि उन्होंने बना रखा था। कभी भी उससे पैसे लेना, वो इतना अच्छा था, इतना सीधा था कि वो अगर जो उससे छोटा भी उससे थोड़ा सा टाइट बोल जाए तो वो बिल्कुल चुप हो जाता था। पूरी करदमपुरी इस चीज़ को आपको बता सकती है कि वो किस तरह का बच्चा था। हमारा बच्चा है, हम कहेंगे तो लगेगा कि अपने बच्चे की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गली है, पूरा मोहल्ला है, आप कहीं भी किसी से मालूमात कर सकते हैं कि वो किस तरह का था। तो परिवार में कितने लोग हैं उनके? उनके परिवार में उनकी 2 बहनें हैं जो दोनों की शादी हो चुकी है, एक ये भाई है। 4 लोग थे ये। हम लोग हैं काला खालू, जिन्होंने हमने पाला। उसके वालिद साहब भी हैं, माँ का पहले देहांत हो चुका है। उसके वालिद साहब हफ्ते 15 दिन में एक आध बार आते हैं। वो करावल नगर में एक डॉक्टर है, RMP टाइप के प्रैक्टिशनर है, तो वहाँ से हफ्ते 15 दिन में आ जाते हैं। बाकी सब हम ही लोग देखभाल कर रहे थे। अच्छा, कोई परिवार मतलब उनकी पत्नी, छोटे बच्चे भी हैं? उनके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, एक बेटी है उनकी जो कि 9 साल की है, एक बेटा है अजान जो कि 5 साल का है। तो अब उनकी पत्नी और बच्चे घर पर अकेले हैं, अब आप पर बयान बदलने का दबाव भी बनाया जा रहा है उन लोगों द्वारा, तो खतरा महसूस हो रहा है इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल खतरा है सर हमारा, क्योंकि हम लोग डरे हुए इसलिए क्योंकि हम इन सब चीज़ों से दूर हैं। हम भी क्रिमिनल माइंड होते, हम भी ऐसे होते तो हम भी बदले लेने की बातें करते, ये सब करते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, नौकर पेशा लोग हैं, तो इन सब बवालों से, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। तो बिल्कुल हमें खतरा है, अपनी जान का खतरा है। हमारे बच्चे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, और जिस तरह करदमपुरी का माहौल होता जा रहा है उससे मेरे ही बच्चों को नहीं, यहाँ पे रोड पे निकलने वाले सीधे साधे हर बच्चे को खतरा है। तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप हैं, आपके चैनल है और पुलिस वाले हैं, प्रशासन है, उनसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। यहाँ पे जितना माहौल ख़राब है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा, मतलब क्या कह सकते हैं आपके, एक बहुत गंदा माहौल हो जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो परिवार के लोगों से हमने बात की और उससे ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि जो आपराधिक वारदातें हैं इस क्षेत्र में वो आए दिन बढ़ती जा रही है। कैसे रंगदारी वसूलने के पीछे 2 भाई इस प्रकार से आमादा हुए, और बताया ये भी जा रहा है कि 500 रुपये वापसी मांगने को लेकर जो विवाद हुआ उसमें उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, और वो व्यक्ति शादीशुदा था, 2 छोटे बच्चे भी थे उनके, और ऐसे में उनकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट ऐसे में मंडरा रहा है, क्योंकि अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी बताया जा रहा है कि नहीं की गई है। जो मुख्य आरोपी है जिसने एमएलसी बदलवाने की भी कोशिश की और परिवार से रंगदारी मांगी, उसके अलावा इन पर दबाव भी बनाया, उसको भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो हमारी यही मांग है दिल्ली पुलिस से कि जल्द से जल्द जितने भी आरोपी इस केस में हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए ताकि परिवार की सुरक्षा पुख्ता हो सके। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।